Hello students, welcome to my YouTube channel. प्रोपोर्शन हिंदी में समानुपात, ये आपका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 12.2 उसमें हमने ये करना है। प्रोपोर्शन या समानुपात क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं और इसके लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज हमारे पास कुछ इस तरह से है कि 100 रुपये की 200 पेंसिल्स आती हैं, ठीक है, 200 पेंसिल्स ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर रेशो हमने निकालनी हो तो हमारे पास देखिए 100 रुपीज़ की 200 पेंसिल आती हैं, और जो पेन की बात करते हैं तो हमारे पास मान लो कोई पेन्स हैं जो 200 रुपीज़ के 400 पेन आते हैं, ठीक है। तो यदि हम इनके रुपयों और इनकी गिनती, इन दोनों का अनुपात निकालने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि कीमतों में 100 पेंसिल की कीमतों में और 100 रुपये का और 200 रुपये का, मतलब पेंसिल और पेन के रुपयों का अनुपात निकालें तो ये आ जाएगा 100 अनुपात 200, 100:200। ये इसको हम लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 200, और ये काट के आपके पास कितना आ जाएगा 1:2, ठीक है। ये लिखा मैंने 1:2। अब नंबर ऑफ पेंसिल्स और नंबर ऑफ जो पेन्स हैं उनको ध्यान रखिएगा बच्चे, ध्यान रखना बिल्कुल। हमने 100 रुपये का 200 पेंसिल के साथ अनुपात नहीं निकालना है, मैंने रुपयों का अलग और गिनती का अलग किया, क्योंकि हमारे पास रेशो तभी निकलती है जब हमारे पास जो इनकी यूनिट्स हों वो सेम हो। ये हमने पिछले वाले इसमें देखा है। तो अब हम अगर 200 का 400 से रेशो निकालेंगे तो आप पाएंगे कि बन जाएगा 200/400, तो ये 0 0 कट गया, 200 2 2 4, अगेन 1/2, या इसको हम लिख सकते हैं 1:2। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 1:2। तो आप पाएंगे कि ये दोनों अनुपात जो है एक्चुअल में ये बराबर है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पेन और पेंसिल की कीमतों की जो रेशो है वो नंबर ऑफ पेंसिल्स और नंबर ऑफ पेन जो है उनकी जो गिनती की जो रेशो है वो क्या है, बराबर। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि पेंसिल्स और पेनों की जो कीमत, रुपए जो हैं उनकी जो रेशो है, उनका जो अनुपात है वो नंबर ऑफ पेंसिल्स और नंबर ऑफ पेन्स के रेशो के क्या है, बराबर है। इस तरीके से यदि दो अलग अलग चीज़ें हमारे पास रेशो में आ रही हों तो हम कहते हैं कि ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं, देखिए एक तरफ है रुपीज़ और दूसरी तरफ है गिनती। अगर इस तरीके की स्थिति हो तो हम कहते हैं कि बोथ क्वांटिटीज़ आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, कि दोनों जो राशियां हैं वो किस में है, समानुपात में है। तो समानुपात को इक्वल टू के निशान से भी दर्शाते हैं हम लोग, या फिर इसको दर्शाया जाता है ये 4 बिंदु लगा करके। तो पढ़ते हैं इसको, जैसे इसको अगर इस चीज़ को अगर हमने पढ़ना है तो पढ़ूंगा 1:2 समानुपात है 1:2 के, ठीक है। या सही शब्दों में मैं इस चीज़ को लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि 100 रुपये का अनुपात 200 रुपये के अनुपात जो है ये समानुपात में है 200 पेंसिल्स का अनुपात 400 पेन्स के। तुम बोलूँगा कि 200 रुपये की जितनी पेंसिल आती हैं उसका, 100 रुपये की जितनी पेंसिल आती हैं उसका और 200 रुपये के जितने पेन आ रहे हैं उसकी रेशो यह प्रपोर्शन में है इनके 200 पेंसिल्स के और 400 पेन्स के रेशो के बराबर, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके सामने कोट किया। तो प्रोपोर्शन आप कहेंगे कि प्रोपोर्शन क्या होती है, प्रोपोर्शन इज इफ टू रेशोज आर इक्वल देन दे आर इन प्रोपोर्शन। ये लाइन आपने लिखनी है, इफ टू रेशोज आर इक्वल वी से दैट दे आर इन प्रोपोर्शन एंड यूज द सिंबल ये 4 डॉट और इक्वल टू इक्वेट दी टू रेशोज, ठीक है। सो आते हैं अब हम लोग फर्स्ट
क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है, डिटर्मिन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। बताइए कि निम्न राशियां अनुपात समानुपात में हैं। तो कैसे इस क्वेश्चन को करना है देखते हैं। तो ए पार्ट है, वेरी सिंपल एक्सरसाइज है ये। तो ए पार्ट 15, 45, 40, 120। आप अलग अलग इसकी जो रेशियो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो आप बोलेंगे 15 एंड 45 रेशियो इज इक्वल टू, आप बोलेंगे कि 15 और 45 का अनुपात है। तो क्या आ जाएगा ये 15:45, 15:45। ये इसको आप लिख सकते हैं 15/45 काटिए, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। तो 1:3 ये आ जाएगा 1:3। अब दूसरा निकालते हैं 40 एंड वही जो 120 है रेशियो इज, अब लिखेंगे 40 और 120 का अनुपात है, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 40:120। ये आ जाएगा 40/120। ये आ जाएगा काट के 1/3। यह हुआ 1:3। तो क्योंकि दोनों रेशियोज क्या हैं, बराबर आ रही हैं, तो आप लिखेंगे एज बोथ रेशियोज आर इक्वल। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, हाँ, एज both ratios are equal, therefore 15:45 और ये प्रपोर्शन में है किसके, 40:120। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन जो था ये पूरा होता है। एक और पार्ट इसमें मैं करवा देता हूँ आपको रेपिटेशन के लिए, जैसे कि एफ पार्ट है, ये एफ है 33, 44 और उसके बाद है 75, 100। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि 33,44 रेशियो इज कितना आ जाएगा, 33:44 इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 44, 11 3 जा 11 4 जा, तो कितना आया 3:4। दूसरी लाइन में आप लिखेंगे 75, 100 रेशियो इज इक्वल टू 75:100। यह आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 100। देखिए यहाँ 25 का पारा लग जाता है, 25 या 75, 25 चौके 100। तो ये भी आपके पास आ जाएगा 3:4। फिर आपने क्या लिखना होता है इसमें, आपने लिखना होता है कि एज बोथ रेशियोज आर सेम, क्योंकि दोनों रेशियो जो हैं बराबर हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा 33:45। ठीक, ये किसके है, ये प्रोपोर्शन में है 75:100 आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 12.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग इसी के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने इन स्टेटमेंट्स के आगे ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो पहला है 16:24 और ये रेशियो में है 20:30। ये बोला है कि आपने क्या करना है, चेक करना है कि ये सच है ये झूठ है। तो आप पहले इसका पहला पार्ट देखेंगे कि देखते हैं 16/24 जो है वो किस अनुपात में है, किस रेशियो में है। तो आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 24, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो आया 2:3 में। अब देखते हैं हम लोग 20:30 के बारे में। तो यह आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 30, 0 0 कट गया, ये आया 2/3। तो यह जाएगा 2:3। तो दोनों रेशियोज क्या आ रही हैं, सेम। तो आप लिखेंगे एज बोथ रेशियोज आर सेम therefore ट्रू, therefore ट्रू। ठीक है। तो
इसलिए ये क्या है, सत्य है। आप लिखेंगे क्योंकि दोनों अनुपात बराबर है, इसलिए ये क्या हुआ, सत्य हुआ। ठीक है, तो इसकी जो सारे पार्ट्स हैं बेटा, ये आपने खुद करनी है प्रैक्टिस। मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। इसके बाद वाला अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें हमारे पास है, आर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, आर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। तो स्टेटमेंट क्या है, 40% 40% इज टू 40% इज टू 200%। तो इसमें बोला गया है कि क्या 40% और 200% जो है वो 15 रुपीज़ और इज टू 75 रुपीज़ के बराबर है या नहीं। तो इसको करते हैं हम लोग। तो देखिए इसको कैसे करना है, आप निकालेंगे 40% 40% 40% 40% इज टू कितना, 200%। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 40% डिवाइडेड बाय 200%। तो अब देखिए इसमें क्या क्या कट जाएगा, पर्सन से पर्सन कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 5 जा 20। तो ये आया 1/5 और दिस इज इक्वल टू 1:5। ठीक है, अब देखते हैं 15 रुपीज़ और ये इसको 75 रुपीज़ को। तो ₹15 इज टू ₹75। तो आ जाएगा आपके पास 15 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 75 रुपीज़। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, रुपीज़ से रुपीज़ कट, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। तो आया 1/5, दिस कम्स 1:5। तो ये भी क्या हुआ फिर, सही। तो लिखेंगे देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। आपने कोशिश करनी है कि इस तीसरे क्वेश्चन के जो सारे पार्ट्स हैं उनको पूरा करें। फिर भी अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे। ओके।